नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज 9 सीटों की चुनौती, अखिलेश वर्सेस योगी। जी, आज चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र, झारखंड के साथ साथ यूपी उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया। इसकी पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबर। इधर चुनाव आयोग ने यूपी में 10 की जगह मिल्कीपुर को छोड़कर बाकी सभी 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया। उधर जिनकी याचिका को मिल्कीपुर में चुनाव न करवाने की वजह बताया गया, उन बाबा गोरखनाथ के वकील ने पहले याचिका वापस लेने का ऐलान किया और फिर मिनटों में अपने ही ऐलान से पलट गए। इधर दूसरी ओर अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर में चुनाव न करवाने पर बीजेपी पर तंज कसते हुए निशाना साधा। कहा, जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। यानी भले उपचुनाव 9 सीटों पर लड़ा जाएगा, लेकिन फिलहाल यूपी में सियासी शहमात की धुरी मिल्कीपुर बना हुआ है। और अब इस सबसे इंटरेस्टिंग सियासी दंगल की एक एक इनसाइड स्टोरी हम आपके सामने रखते हैं। देखिए। By elections, 13th November would be date of poll. Milkipur also is under election. जहां election petition नहीं है, वहां सब में होगा। 10 में से 10 इंडिया गठबंधन जीतेगा पीडीए रणनीति पर। उनको अवसर मिलेगा, फिर डकैती शुरू हो जाएगी, लूटपाट शुरू हो जाएगी। पूरी ताकत साथ एकजुट हैं, भाजपा को विदा कर देंगे उत्तर प्रदेश। एनडीए के साथियों को जिम्मेदारी मिली है, सब पूरा परिवार हमारे साथ। आ गई सत्ता के सेमीफाइनल की तारीख। यूपी में 10 नहीं दिखेगा 9 कदम। मिल्कीपुर जीत की अभी नहीं पूरी होगी कसम। इंडिया वर्सेस एनडीए में कौन पड़ेगा भारी? 24 के नतीजों से तय होगी 27 की तैयारी। 13 और 23 नवंबर ये 2024 के कैलेंडर की ऐसी तारीख है जो यूपी की सियासत के लिए सबसे अहम साबित होगी, क्योंकि इन्हीं 2 तारीखों में यूपी की 10 में से 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे और नतीजे आएंगे। यानी ये ऐसी तारीख है जो सीएम योगी और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। 27 में कौन किस पर भारी होगा, इसका ट्रेलर इन्हीं 2 तारीखों में दिखेगा, क्योंकि यूपी में टक्कर अखिलेश वर्सेस योगी होगी। गठबंधन भले ही लड़ेंगे, लेकिन दांव पर इन्हीं दोनों नेताओं की सियासत होगी, जिसकी पटकथा इलेक्शन के बाद से ही लिखी जा रही है। बयानों का वार हो या फिर पलटवार, असली टक्कर इन्हीं दोनों के बीच। पहले बुआ और बबुआ की बात होती थी, अब यूपी के 2 लड़कों की चर्चा है और लड़कों के सामने है योगी। अब लड़के बाजी मारेंगे या योगी का जलवा कायम रहेगा, सामने आएगा। अभी दावों का दौर चल रहा है। समाजवादी पार्टी के लोग कर पाएंगे क्या? अरे उनको अवसर मिलेगा, फिर डकैती शुरू हो जाएगी, लूटपाट शुरू हो जाएगी, पर्व और त्योहारों में विघ्न बाधा फिर से शुरू हो जाएगी। भाई, इलेक्शन में जनता समाजवादियों के संग है। जनता संग है तो क्या करेगा वो संग जो रणनीति बना रहा है, चुपके चुपके छिप कर। बीजेपी के केंद्रीय नेता उपचुनाव को लेकर बैठक कर चुके हैं। कभी भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। वही प्रत्याशियों के चयन और ऐलान में समाजवादी पार्टी बीजेपी से एक कदम आगे है। उसने 10 में से 6 सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए और घोषित प्रत्याशियों ने शुरू कर दिया है अपना चुनावी प्रचार। लेकिन ट्विस्ट यही है, यूपी की सबसे हॉट सीट अयोध्या के मिल्कीपुर, जिस पर पूरे देश की नजर, जिसको जीतने के लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी रात दिन एक किए हुए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर रहे थे। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद दावे कर रहे थे वहां उपचुनाव अभी नहीं होगा। इसको लेकर इलेक्शन कमीशन का अपना तर्क है। By elections, we have 48 ACs and 2 PCs in 15 states. All 47 ACs and 1 PC of Kerala would undergo the election along with the phase 1 of Jharkhand. The same schedule, 13th November would be date of poll. Milkipur also is under election. So let me say it that way. जहां election petition नहीं है, वहां सब में हो रहा है। मिल्कीपुर सीट से संबंधित पिटीशन इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित, इसलिए चुनाव टल गए। लेकिन उन बयानों का क्या जो अब तक मिल्कीपुर को लेकर दिए गए? नजर नहीं है, लेकिन नजारों की बात करते हैं। जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में
ये सुधारों की बात करते हैं। इन्होंने लूटा है। जिसकी सोच नकारात्मक हो और जिसका दिल और दिमाग नकारात्मक हो, वो विनाश ही कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर विधानसभा से बहुत बुरी तरह से हारेगी, पराजित होगी और समाजवादी पार्टी कम से कम 50-60 हजार वोट से जीतेगी और एक इतिहास कायम करेगी। और वहीं से इस बात का संकेत और संदेश जाएगा कि अब उत्तर प्रदेश में जब 27 में चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साफ दिखाई पड़ेगी। मिल्कीपुर को छोड़कर यूपी के जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने, उनमें गाजियाबाद जिले की गाजियाबाद सदर, मैनपुरी की करहल, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, प्रयागराज की फूलपुर, मिर्जापुर की मजवा, मुरादाबाद की कुंदरकी, अलीगढ़ की खैर, अंबेडकर नगर की कटेहरी, कानपुर की सीसामऊ शामिल है। अब इन्हीं 9 सीटों पर टक्कर होगी। वहीं जब चुनावों का ऐलान हुआ और मिल्कीपुर का नाम नहीं आया तो बाबा गोरखनाथ के वकील ने याचिका वापस लेने का ऐलान किया, लेकिन इसके कुछ देर बाद ही वो अपने बयान से पलट गए। मिल्कीपुर विधानसभा की घोषणा इस वजह से नहीं की गई क्योंकि वहां पे मेरे द्वारा एक याचिका फाइल की गई इलेक्शन पिटीशन लखनऊ हाई कोर्ट में। मेरे क्लाइंट गोरखनाथ जो वहां से विधायक भी रह चुके हैं और इलेक्शन पिटीशन हमने गोरखनाथ के द्वारा फाइल की थी और हम जल्दी ही इस पिटीशन को 1-2 दिन में जो भी समय लगेगा इसको विड्रॉ करेंगे। विड्रॉ करके उसके बाद माननीय इलेक्शन कमीशन को भी हम इन्फॉर्म कर देंगे क्योंकि अब इस पिटीशन को प्रेस करने का भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारी जो याचिका थी, जो हमारे प्रेयर्स थे, वो इनकी सदस्यता रद्द करने के लिए और बाबा गोरखनाथ को वहाँ से विधायक मनोनीत करने की याचिका थी। हालांकि अब वो ऑलरेडी वहाँ पे विधायक नहीं है, वो सांसद बन चुके हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है विधायक पद से। अब चूंकि ये मामला इलेक्शन कमीशन ने उठाया है कि यहाँ पे इलेक्शन पिटीशन चल रही है, इसकी वजह से हम चुनाव की घोषणा नहीं कर रहे हैं और हम अगर अदालत तैयार होगी इस बात के लिए, अगर अदालत आगे भी इस मामले को सुनेगी तो हमारा अभी भी स्टैंड यही है, अभी भी ये मैटर हाईकोर्ट में चलेगा। उपचुनाव को लेकर दावों का दौर पहले से चल रहा है। नेता अपने गठबंधन की जीत का दावा कर रहे हैं। पूरी तैयारियां हैं। भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीतेगी। एनडीए के साथियों को जिम्मेदारी मिलेगी। हाँ, सब पूरा परिवार हमारे साथ। हम लोग मिलकर लड़ेंगे और 10 की 10 जीतेंगे। भाजपा को 200 सीटें पूरी ताकत के साथ एकजुट हैं, भाजपा को विदा कर देंगे उत्तर प्रदेश से। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक मतदान 13 नवंबर को होगा और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। उत्तर प्रदेश में अयोध्या पार्ट 2 का दंगल अभी भले ही नजर ना आए, लेकिन विधानसभा की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उससे उत्तर प्रदेश का सियासी भविष्य जरूर तय होता हुआ नजर आएगा। वैसे तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 2027 में होने हैं, लेकिन माहौल लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही बनने लगा था। इंडिया गठबंधन के नेता हो या फिर एनडीए गठबंधन के, दोनों ही तरफ से विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जीत का दम भरा जाने लगा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसके नतीजे उत्तर प्रदेश में सियासी हवा का रुख जरूर साफ कर देंगे और शायद यही वजह है कि इन उपचुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। अब सोचिए, अवधेश प्रसाद जो कि विधायक से सांसद बन गए हैं, लेकिन अभी तक 2022 की जीत का मामला जो है कोर्ट में उनकी जीत को चुनौती दी गई है और ये सिस्टम है और ये सिस्टम ऐसे ही चलता है और इसलिए अभी भी ये मामला कोर्ट में पेंडिंग है। बहरहाल अब 9 सीटों पर जहां पर उपचुनाव होना है, एक एक करके उन सीटों का हाल हम आपको दिखा देते हैं कहां पर कौन मजबूत है, क्योंकि ये सीधी लड़ाई अखिलेश वर्सेस योगी की है। पहली सीट करहल, अखिलेश यादव के सांसद बनने के बाद से ये सीट खाली हुई है और आपको बता दें दिवंगत मुलायम सिंह यादव परिवार की यह पारंपरिक सीट है, यानी कि एक तरीके से समाजवादी पार्टी का गढ़ है, यहां हराना मुश्किल है। दूसरी सीट है कटेहरी, लालजी वर्मा के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई। अंबेडकर नगर से वो सांसद बन चुके हैं। आपको बता दें पिछली बार 2022 के चुनाव में एसपी ने कड़े मुकाबले में निषाद पार्टी को यहां से हराया था। यहां पर निषाद पार्टी का इस बार भी दावा है। बहरहाल फूलपुर तीसरी सीट, प्रयागराज की ये सीट प्रवीण पटेल के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई है और 2022 की अगर हम बात करें, बीजेपी ने सीट जीती थी, इस सीट पर जीत दर्ज कर अपना परचम फहराया था। चौथी सीट आ जाते हैं मझवा, इस सीट पर यादव और दलितों का अच्छा खासा प्रभाव मिर्जापुर में देखिए मझवा सीट, यहां पर निषाद पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की थी, लेकिन यह सीट इस बार निषाद पार्टी के हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है क्योंकि पत्ता कट चुका है। सहयोगियों के बीच सिर्फ आरएलडी को एक सीट मिली है। हालांकि
ये लड़ाई और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने की उम्मीद थी। अब बीजेपी यहां पर चुनाव लड़ना चाहती है। मीरापुर सीट देखिए, आरएलडी के चंदन चौहान के सांसद चुने जाने के बाद ये सीट खाली हुई है और अगर वोट बैंक की बात करें, जाट मुसलमान वोटरों का यहां पर अच्छा खासा प्रभाव नजर आता है। इस बार भी उपचुनाव में आरएलडी ही इस सीट पर चुनाव लड़ेगी, ये तय हो चुका है। छठी सीट देखिए, खैर बीजेपी के अनूप सिंह के सांसद बनने के बाद पहली बात ये सीट खाली हुई है। यहां पर वोट बैंक की बात करें तो जाट, ब्राह्मण, दलित, मुसलमानों का अच्छा खासा प्रभाव है। नेक्स्ट सीट है कुंदर की। मुरादाबाद जिले की सीट पर समाजवादी पार्टी की पकड़ मजबूत मानी जाती है और इनसे जो सपा के जियाउर रहमान बर्क थे वो सांसद बने थे, उनके बाद अब यह सीट खाली हो चुकी है। गाजियाबाद सीट देखिए, गाजियाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी के अतुल गर्ग विधायक थे, लेकिन अब क्योंकि ये भी सांसद बन चुके हैं और उनके सांसद बनने के बाद गाजियाबाद सीट खाली हुई है। यहां पर भी उपचुनाव होना है। 9 सीटों में से एक सीट गाजियाबाद। सीसामऊ कानपुर नगर की सीट पर समाजवादी पार्टी का इससे पहले कब्जा था और ये एक सीट ऐसी है जहां पर इरफान सोलंकी यहां से विधायक थे, लेकिन कोर्ट से एक मामले में दोषी साबित होने के बाद उनकी विधायकी गई और एकमात्र यही सीट है जहां पर विधायकी जाने की वजह से उपचुनाव हो रहा है। यानी 22 के नतीजों के लिहाज से देखें तो समाजवादी पार्टी का जो पलड़ा है वो भारी नजर आता है, लेकिन सहयोगियों को देखते हुए इस बार मुकाबला बराबरी का दिखता है और ज्यादा इंटेंस और दिलचस्प नजर आता है। यूपी के विधानसभा उपचुनाव में मुख्य टक्कर अखिलेश और योगी के बीच होगी। जहां योगी राज्य के सत्ता के सर्वेसर्वा, वहीं अखिलेश यादव पूर्व सीएम रह चुके। सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती खुद को साबित करने की होगी। साथ ही सीएम के उन बयानों की परीक्षा होगी जिसमें वो बटेंगे तो कटेंगे जैसे बयान देते हैं। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। ऐसे बयानों के जरिए वोटर्स को पोलराइज करने की कोशिश यूपी के सीएम कर रहे हैं। उन्होंने हिंदुत्व को ही अपना एजेंडा बनाया हुआ है, जिसे लोकसभा चुनाव में वोटर्स ने नकार दिया था। ऐसे में उसी एजेंडे पर कायम रहने का फैसला सबसे बड़ी चुनौती। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यूपी में पहला चुनाव है। ऐसे में बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर योगी के पास ये मुद्दा नहीं होगा। ये भी उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। अखिलेश यादव की सीट करहल और कटिहारी को सीएम योगी ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना रखा है। ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के पास, इनको अपने पाले में करना भी यूपी सीएम की बड़ी चुनौतियों में शामिल है। सीएम योगी आदित्यनाथ को विपक्ष के साथ अपने दल में चुनौती से भी बड़ी चुनौती है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ उनका 36 का आंकड़ा जगजाहिर है। इधर इंडिया गठबंधन की कमान यूपी में अखिलेश यादव के हाथ में होगी, जिनके सामने सबसे बड़ी चुनौती पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को बचाने की होगी, क्योंकि इसमें सेंध लगाने की कोशिश बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ओर से की जा रही, जो पहली बार उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतार रही। पीडीए बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा है। पीडीए सबको लेकर के साथ चलने वाला गठबंधन है। पीडीए की छतरी के अंदर हम सब आप लोग हैं, इसलिए पीडीए ही एनडीए को हराएगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के सामने कांग्रेस के गठबंधन को साधने की चुनौती भी होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 50-50 की मांग कर रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इसे खारिज कर दिया। वहीं उपचुनाव की घोषणा के साथ दावों का दौर भी शुरू हो गया। सभी दलों और गठबंधनों की ओर से जीत का दावा किया जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पे बाई इलेक्शन होने थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने केवल 9 सीटों पे चुनाव की घोषणा की। मिल्कीपुर की सीट पे ये कहते हुए चुनाव से इनकार किया कि एक याचिका माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। समाजवादी पार्टी इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहती, क्या माननीय न्यायालय का कोई आदेश है कि चुनाव मिल्कीपुर विधानसभा में न कराया जाए? आरोप यह है कि जिससे इन्होंने पर्चा दाखिला के समय जो प्रपत्रों की जो नोटरी कराया, उस ऐसे व्यक्ति से नोटरी कराया जिसका लाइसेंस 5 साल पहले समाप्त हो चुका था। उसको लेकर के उन लोगों ने न्यायालय को में अपनी आपत्ति दर्ज की थी, जिसका निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है, जिसके कारण चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर का उपचुनाव अभी नहीं घोषित। हार का डर इतना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के अंदर घर कर गया है कि वो 10 पूरी विधानसभा की जो उपचुनाव की सीट, उस पर चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। चाहे जितनी कोशिश करें भाजपा के लोग, जनता के मन में जो नाराजगी है, इस प्रदेश के युवाओं के मन में जो नाराजगी है, किसानों के, महिलाओं के, दलितों, पिछड़ों, जिनको सबको भारतीय जनता पार्टी ने धोखा देने का काम किया है, वो नाराजगी मिटने वाली नहीं है।
अहम बात यह भी है कि उपचुनाव के केंद्र में पिछड़ा दलित वोट बैंक आ गया है। सभी पार्टियों की निगाह इन पर टिकी है। ऐसे में चलिए 10 सीटों पर, अब तो 9 सीटें, यहां पर दलित और पिछड़ा वोट बैंक कितना है, इनकी कितनी अहमियत, एक एक करके आपको दिखाते हैं। करहल से ही शुरुआत। ओबीसी देखिए 55% ओबीसी और दलितों की आबादी 20% यहां पर आती है। नेक्स्ट सीट है फूलपुर, यहां पर यादव 17.24%, निषाद 5.41 और दलित आबादी 18.47। यहां भी बहुत मैटर करता है ये वोट बैंक। मजवा में देखिए दलित वोट बैंक 15% से ज्यादा, बिंद कुशवाहा 15% से ज्यादा, यादव वोट बैंक यहां पर 9% है। नेक्स्ट अगर कटेहरी की बात करें तो दलित 24% है यहां पर। ये बहुत बड़ा फैक्टर साबित होने वाले हैं। यादव 7.5% से ज्यादा, राजभर 4.5%। ये कटेहरी, यानी जिस पीडीए के सहारे विपक्ष लोकसभा की तर्ज पर बीजेपी को एक बार फिर सियासी दंगल में पटखनी देने में जुटा है, वो इस उपचुनाव भी सबसे अहम फैक्टर साबित होने वाला है। लेकिन हरियाणा में जिस तरह दलित वोट बैंक ने कांग्रेस के पैरों के नीचे से सत्ता सुख खींचा, उसे देखकर यकीनन ये फाइट न सिर्फ ज्यादा इंटेंस बल्कि और ज्यादा दिलचस्प दिखती है। किन चुनौतियों का ऐसे में सामना करना होगा दोनों धड़ों को, एक एक करके हम वो भी आपको दिखाते हैं। पहले तो एनडीए की बात कर लेते हैं। देखिए उपचुनाव में सीट बंटवारे पर संशय है। आरएलडी और निषाद पार्टी अड़ी है। आरएलडी को 1 दे रहे, निषाद पार्टी का पत्ता साफ है। बेरोजगारी पर विपक्ष लगातार हमलावर है, ये आप जानते हैं, युवाओं का मुद्दा उठाते हुए। इसके अलावा एक और मुद्दा जो कि काम कर सकता है, जातीय जनगणना का मुद्दा, जो कि योगी सरकार के खिलाफ जाता है। एक और मुद्दा है जिस पर विपक्ष जमकर हमला बोलता है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर योगी सरकार घिरी हुई है, इसको विपक्ष भुना रहा है। 5वीं बात जिसको अपने लिए पॉजिटिव मानती है योगी सरकार, कानून व्यवस्था का मुद्दा, उसे भी मुद्दा बनाया है विपक्ष ने। अब विपक्ष के आड़े कौन सी चुनौतियां आ रही है वो भी हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये चुनौतियां जो है 10 सीटों पर, 9 सीटों पर मुश्किल साबित हो सकती हैं। कैसे? देखिए पीडीए वोट बैंक का बिखराव रोकना सबसे पहली बड़ी बात यहां पर नजर आता है, क्योंकि हरियाणा में यह हुआ है। सवर्ण वोट बैंक की गठबंधन से दूरी, यह भी एक बड़ा फैक्टर है जिस पर काम करना होगा। तीसरी बात, बूथ से लेकर टॉप लेवल में कोऑर्डिनेशन बनाना, जिसकी कमी दिखती है विपक्ष के भीतर। और सबसे अहम बात, अति आत्मविश्वास से परहेज करना। तो बीजेपी के लिए उपचुनाव में जीत करो या मरो का मुकाबला। इस पर यूपी में पार्टी का रिवाइवल टिका है, कार्यकर्ताओं का जोश टिका है। खिलाफ बने नैरेटिव को तोड़ना, यह भी दारोमदार टिका है। और खुद योगी आदित्यनाथ की छवि हर लिहाज से ये अहम है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।